हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से विराज एकेडमी में। मैं विराज भूवी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से विराज एकेडमी में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही जो इम्पोर्टेंट आपके लिए जानने वाली बात है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके लगातार मेरे पे मैसेजेस आ रहे हैं कि भैया मैं लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करता हूं, और लाइव मॉक टेस्ट जब मैं अटेम्प्ट करता हूं तो मैंने ऐसा देखा है कि मेरे मार्क्स नहीं आ पाते, उतने नहीं आ पाते जितने आने चाहिए। ठीक है, मेरे पीवाईक्यू में नंबर ठीक आ रहे हैं। मैं पीवाईक्यू 2025 का लगा लूँ उसमें भी सही आते हैं, 24 का लगा लूँ उसमें भी सही आते हैं, मतलब पीवाईक्यू में अच्छे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, बट लाइव मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आ पाते, या फिर मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो मेरी परसेंटाइल बहुत डाउन जाती है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये बहुत सारे बच्चों का डाउट है, बहुत सारे बच्चों का। ठीक है, कि लगभग मतलब ऐसे कि लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप लाइव दे रहे हो, अलग अलग कंपनीज पे दे रहे हो, किसी पे भी नंबर ठीक ठाक नहीं आ पा रहे। तो क्या आप सिलेक्शन की रेस में हो या नहीं हो? ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और क्या लाइव टेस्ट का मोटिव है, क्या उससे फ़ायदा होता है, नहीं होता है, क्या होता है, कैसे होता है, पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखो। देखो भाई, मैं अपना बताता हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं सबसे कम लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करता था, सबसे कम। ठीक है, मुझे इतना पता था कि यहाँ मैं अटेम्प्ट करूँगा तो एक चीज़ तो अपने दिमाग में बैठा हो कि लाइव टेस्ट में इतने नंबर नहीं आ पाते जितने आप वैसे टेस्ट में, नॉर्मल टेस्ट में आप लगा पा रहे हो। ठीक है, इतने मार्क्स आपके लाइव टेस्ट में बहुत मुश्किल से आ पाएंगे। दूसरी बात, नंबर आ जाते तो एक्यूरेसी डाउन हो जाती है। मैंने ऐसा देखा है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज है, टेस्ट बुक है, ओली बोर्ड है, और द पंडित्स है, और टेस्ट रैंकिंग है, इन सब पे मिला के बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं कि यहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा झोल है। ठीक है, बहुत झोल, मतलब कि अगर कोई लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है तो हो सकता है कि भाई वो नंबर ज़्यादा लाने के लिए बहुत सारे तरकीब अपना रहा हो, एआई के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करके लगा रहा हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, और बहुत सारे रैंक वेरिएशन होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दो दो आईडियो से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, फिर इस तरीके का बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक, तो देखो, मेरा सजेशन आपके लिए क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करता हूँ आपके सामने। मैंने बहुत कम लाइव मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए। सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए पीवाईक्यू मॉक टेस्ट पे। पीवाईक्यू और कंपनीज के भी कुछ कहीं हद तक अगर नंबर कम आ रहे हैं तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। पहली बात देखो, अब आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए। देखो भाई, सबसे पहले परसेंटाइल को रखो साइड में। ठीक है, परसेंटाइल नाम की चीज अपने दिमाग से अभी निकाल दो। अगर आप परसेंटाइल के चक्कर में फंस गए कि मेरी तो 90 परसेंटाइल नहीं आ रही, मेरी तो 85 परसेंटाइल नहीं आ रही, तो मैं क्या प्री क्वालिफाई करूंगा, क्योंकि प्री तो बस टॉप 10% क्वालिफाई करेंगे, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं वापस बैक साइड पे जा रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है। अपना फोकस सिर्फ एक चीज पे रखो, वो है नंबर। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे लाइव मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ, मेरे इतने नंबर नहीं आ पाते जितने आने चाहिए, लाइव मॉक टेस्ट मत लगाओ। ठीक है, लाइव मॉक कोई भी रोल इतना अदा नहीं करते तुम्हारा कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन लाइव मॉक टेस्ट लगाने चाहिए होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है लाइव मॉक टेस्ट में, ये है कि अगर आप बेशरम टाइप के आदमी हो जैसा मैं था। ठीक है, मैं अगर लाइव लगाता था तो मैं इतना मतलब रखता नहीं था, ना मुझे एक्यूरेसी से मतलब है। मुझे मतलब रहता था कि लाइव क्वेश्चन में, लाइव मॉक टेस्ट में सिर्फ इसलिए अटेंड कर रहा हूँ कि लाइव मॉक टेस्ट अटेंड करने का मेरा रीज़न सिर्फ इतना सा है कि कल को अगर इस मॉक टेस्ट में से कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, पेपर में, तो कहीं मेरा वो क्वेश्चन ना छूट जाए और वो बच्चा लगा देगा जिसने ये अटेम्प्ट किया हुआ है। ठीक है, मॉक टेस्ट वो सही जाता, मेरा गलत जाता, ये चीज़ मैं दिमाग में नहीं डालता था। तो लाइव मॉक टेस्ट अगर तुमको लगाने हैं तो या तो सबमिट करके लगा दो। ठीक है, सबमिट करके बाद में उनके सॉल्यूशन देख लो, ये बेस्ट तरीका हो सकता है। और अगर तुमको देखो इस टाइम पे क्या है, तुम्हारे 45 या 40 डेज बचे हैं। ठीक, सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस टाइम पे है कि अपने अंदर सेल्फ मोटिवेट रहो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके नंबर 130 के अराउंड बन रहे हैं, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, ठीक है, पीवाईक्यू में, तो कहीं ना कहीं आप उस रेस में हो। ठीक है, आप उस रेस में हो। 130 के अराउंड ही बता रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत चेंज होंगी, बहुत चेंज इन द सेंस कि भाई देखो, मैथ सेक्शनल है, जीके अच्छा पूछ रहे हैं, इंग्लिश अच्छी पूछ रहे हैं, रीजनिंग थोड़ा मैथ, ठीक है, मैथ सेक्शनल है, रीजनिंग सेक्शनल है, तो ऑब्वियसली मतलब जो कट ऑफ है वो तो डाउन जाएगा ही। उसमें तो कोई मतलब सोचने विचारने वाली बात नहीं है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भैया अगर जैसे हम लाइव मॉक टेस्ट नहीं अटेंड कर पा रहे तो हम अपने आप को कैसे एनालाइज कर पाएंगे कि हम कहाँ किस लाइन में हैं। मैं देखो, मैं मोस्ट ऑफ द बच्चों से मिला हूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चों लाइव मॉक टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाते हैं जितना आप सोच रहे हो। ठीक,
जो सिलेक्टेड है, बहुत बच्चों से मैंने बातचीत की, सबका यही कहना है कि हम लाइव मॉक टेस्ट में हमारे इतने मार्क्स नहीं आ पाते थे जितने हमारे पीवाईक्यू में आते थे या कंपनी के और मॉक टेस्ट लगाते थे। मेरा सजेशन अगर आप पूछोगे तो वही है कि आप भाई लाइव मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो आप या तो तुम इतने बेशरम हो जाओ कि आपको चीज़ों से फर्क पड़ना बंद हो जाए। लाइव की बात कर रहा हूँ मैं। लाइव मॉक टेस्ट इतना रोल अदा नहीं करते। मॉक टेस्ट पीवाईक्यू लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। अगर तुमको लग रहा है कि भाई मेरे मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं लाइव वाले में, ठीक है, मेरे 110 आ रहे हैं, वैसा कंपनी वाले में 130 प्लस जा रहे हैं, अब समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि लाइव मॉक टेस्ट में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो थोड़ा इरिलेवेंट टाइप भी जाता है। कोई कोई तो इतना आसान बना देंगे, कोई कोई इतना टफ बना देंगे जिसका कोई जवाब ना। प्लस तुम देखोगे कि भाई मैं और अच्छे नंबरों आने के बावजूद अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हैं तो परसेंटाइल बहुत डाउन जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, ये मुझे भी समझ में नहीं आता कि मतलब ऐसा क्यों होता है, आपके इतने अच्छे नंबर होने के बावजूद भी परसेंटाइल इतना डाउन हो जाता है। फिर लगता है यार दुनिया हमसे ज़्यादा पढ़ रही है, सब पढ़ने वाले हैं, हम ही पीछे रह रहे हैं। ये सारे फैक्टर साइड में रखो अभी फिलहाल के लिए। आप पीवाई के मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, और कंपनी के मॉक टेस्ट लगाओ। इन दोनों पर रिलेवेंट रहो पूरी तरीके से 100%। पीवाई के मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उसका एक सीधा सा फंडा ये अपनाओ, वो मॉक टेस्ट को इतना सीरियस मत लो। मैं तुमसे कह रहा हूँ इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आप उसको लगा रहे हो तो इस जानकारी के लिए लगा लो कि अगर इस मॉक टेस्ट में से पेपर में मेरे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो मैं छोड़ नहीं दूँ उसको, मतलब वो रह ना जाए मेरा, और जिसने वो ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रखा है वो कहीं ना कहीं उसमें अपर हैंड ले जाएगा। तो बस वो इसलिए तुम लगा लो, ठीक। बाकी इतना रोल है नहीं, यकीन मानो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पीवाईक्यू लगाते हैं और जो कंपनी के जो मॉक टेस्ट होते हैं उनको लगाते हैं और सिलेक्शन ले जाते हैं। लाइव लगा रहे हो तो भाई इतना फिर नंबर पे इतना मतलब डिपेंड मत रहो और परसेंटाइल पे इतना डिपेंड मत रहो, ठीक। आपके मार्क्स वही हैं, वही आपके नंबर आएंगे जो पीवाईक्यू में आ रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। जितने आपके पीवाईक्यू कर रहे हो आप, जितने पीवाईक्यू में लगा रहे हो उससे बस 10-5 नंबर ऊपर नीचे होंगे, या तो ऊपर जाएंगे या फिर नीचे जाएंगे, इतना वेरिएशन मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पीवाईक्यू में 150 आ रहे हैं और लाइव में 110 आ रहे हैं तो ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। आपके नंबर 140 प्लस ही जाएंगे अगर आपके पीवाईक्यू में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो। सीधा सा फंडा ये होता है एग्जाम जब अगर आप पीवाईक्यू भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें किस तरीके से तुमको वो अटेम्प्ट करना है। देखो पीवाईक्यू जब आप प्रीवियस ईयर का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये देख लो कि यार मैंने ये पहला पेपर अटेम्प्ट तो नहीं कर रखा है, ठीक है, मैंने पढ़ तो नहीं रखा है, कहीं कहीं इससे ज़्यादा नंबर इसलिए तो नहीं आ रहे। फिर तुम अगर ये चेक करना चाह रहे हो तो फिर कंपनी के मॉक टेस्ट दो, क्योंकि कंपनी के मॉक टेस्ट में पीवाई के मॉक टेस्ट में बहुत अंतर है। कंपनी जो अपने मॉक टेस्ट बनाती हैं वो थोड़े से रिलेवेंट हो सकते हैं, बट लाइव में तो बहुत सारी चीज़ें। देखो कंपनी तो यार बहुत 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 है, आप किसी भी कंपनी का लगा लो, टफ बनाने के लिए कितना ही टफ बना सकते हो आप, ठीक है। आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो टफ बनाऊंगा अपने मॉक टेस्ट, तो आप, मैं हमेशा बोलता हूँ आप रिलेवेंट चीज़ें लगाइए, ठीक है। आप लगा रहे हो कि भाई मेरे नंबर तो 90 आ रहे हैं, ठीक है, आपने एक मॉक लगाया मेरे 90 नंबर आए, आप सोच रहे हो कि यार ये तो मैं तो ख़त्म हो गया, मैं तो क्या ही कर पाऊंगा, ये कर पाऊंगा, वो इरेलीवेंट चीज़ें हैं। अगर आपके पीवाईक्यू में 150 जा रहे हैं और वैसे मॉक में 90 आ रहा है तो फिर वो चीज़ें इरेलीवेंट है, कोई फ़ायदा नहीं है उनका लगाने का। सबसे रिलेवेंट जो मॉक टेस्ट मेरे को लगते हैं वो टेस्ट बुक है। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, सबसे रिलेवेंट आप भी देखते होगे। और अगर तुमको भाई लग रहा है कि टेक्स्ट बुक के अलावा भी मुझे मॉक टेस्ट लगाने चाहिए तो वॉली बोर्ड का सहारा आप ले सकते हो। लाइव पे इतना डिपेंड मत रहो, ठीक है। आप, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पे आ रहे हैं कि भैया जी मेरे पे तो लाइव में मॉक नंबर कम आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा। 45 दिन आप अगर लाइव मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो प्री सबमिट मोड पे लगा दो, बाद में देख लो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। मॉक टेस्ट लगाने पीवाई को लगाओ, कंपनी का लगाओ, प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। ये टाइम उस चीज़ का है, ये टेंशन लेने का ना है कि मेरे तो नंबर कम आ रहे हैं, मेरे तो नंबर ऐसे आ रहे हैं, मेरे तो नंबर वैसे आ रहे हैं। इस टाइम अगर तुम डिमोटिवेट हो गए फिर तुम्हारी कहानी हो जानी है ख़त्म, ठीक है। फिर तुम इससे बुरा हाल हुआ कर दोगे जब एग्जाम आएगा। तो मेरा सजेशन, अगर पर्सनल तुम व्यू मेरा पूछोगे तो मेरा व्यू तो यही रहता है, मैं और को भी यही सजेशन देता हूँ कि लाइव पे इतना डिपेंड मत रहो, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं, आप देखते होगे तो वो देखते होगे कि यार इनके नंबर तो आ रहे हैं, 140 भी आ रहे हैं, 150 भी आ रहे हैं, 160 भी आ रहे हैं। यार देखो एक सेलेक्टेड होने, एक सिलेक्शन के बाद मॉक टेस्ट लगाना, एक नॉन सेलेक्टेड का मॉक टेस्ट लगाना, यहाँ माइंडसेट का बहुत बड़ा गेम आ जाता है, ठीक है। आज मैं मॉक टेस्ट लगा दूँ, मैं इजीली ला सकता हूँ 150 नंबर, क्योंकि मेरे जब 170 नंबर प्रीलिम्स एग्जाम में थे, मैं अभी भी 150 ले आऊँगा, ठीक है, नो डाउट। लेकिन मेरे क्यों ले आऊंगा, मेरा माइंड सेट अलग है। मेरे को ये डर तो नहीं है ना कि मेरे नंबर कम आ जाएंगे तो मैं, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा। आप पे भाई बहुत सारी चीज़ें हैं आपके दिमाग में, जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी कि यार मेरे इंग्लिश पढ़ने से रह गया है, मेरा मैथ्स पढ़ने से रह गया है, मेरे ये वोकेबलरी पढ़ने से रह गई। मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं चल रही होंगी क्योंकि आई एम सेलेक्टेड। तो ये सब चीज़ें देखो, वहाँ पे भी ज़्यादा तुम इतना फोकस करो मत, तुम अपने आप से अपनी लड़ाई जारी रखो,
ठीक है, आपको अपने आप में बेस्ट वर्जन बनना है। आपके अगर 110 आ रहे हैं पीवाईक्यू में तो सोचो मैं 115 कैसे लाऊं, 120 कैसे लाऊं। ठीक है, लाइव का इतना झोल होता नहीं है, मैंने पहले बता दी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके लाइव में मॉक टेस्ट में नंबर कम आते थे और एग्जाम में उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दी अपनी। ठीक, आप सोच भी नहीं सकते थे कि इतने नंबर आ जाएंगे। ठीक, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मॉक में भाई इतने भर भर के, लाइव वाले में तो भर भर के नंबर आते थे उनके। आप एक चीज चेक करना, जो लाइव में रैंकर्स होते हैं ना वो कहीं भी नजर नहीं आते, सिलेक्शन तक नजर नहीं आते। वो लाइव मॉक टेस्ट में रैंकर्स होते हैं, बहुत कम बच्चे होते हैं सिलेक्शन तक पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीजें हैं कि भाई कोई देखो, और सबको तो नहीं मैं बोल रहा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चीटिंग के थ्रू लाना चाहते हैं कि भाई मैं देखो ला के दिखाऊंगा 197 नंबर, 195 नंबर, 180 नंबर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे काउंट होती हैं और फिर तुम्हारी जो परसेंटाइल होती है वो डाउन होती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है, उस चीज़ के। तुम अपनी बस नंबर्स की लड़ाई जारी रखो, अभी परसेंटाइल वर्सेंटाइल की लड़ाई छोड़ दो। नंबर्स की जो लड़ाई है इसमें आप कहीं ना कहीं अपर एंड आपका रहने वाला है। तो आप अगर देखना चाह रहे हो कि भाई मेरे 110 आ रहे हैं तो सोचो 115 कैसे लाऊं, 115 आ रहे हैं तो 120, 120 आ रहे हैं तो 125, हमेशा 5-5 नंबर का आप एनालाइज करो बढ़िया तरीके से उसको। और पीवाईक्यू अगर मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं तो भाई या तो उनको दिल पे मत लो इतना ज़्यादा, नंबर जितने भी आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करो, बस उसके लिए वो इस चीज़ के लिए लगा लो कि भाई अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो मेरा बचना नहीं चाहिए। ठीक है, इस चीज़ के लिए मॉक टेस्ट हो सकते हैं। आई होप कि आपको सारी जानकारी मैंने दे दी है, ज़्यादा इस लपड़े में पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कि इस कंपनी का भी लगा लूँ, उस कंपनी का भी लगा लूँ, यहाँ से भी लगा लूँ, वहाँ से भी लगा लूँ। दिस इज़ द रिविजन टाइम। बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, जो चीज़ें तुमने पढ़ रखी हैं उनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो। एक दो मॉक टेस्ट लगाओ पीवाईक्यू के बढ़िया से, और नंबर देखो भाई मैं कहाँ लाई कर पा रहा हूँ। अगर आप 140 130 की रेंज में है तो आप कहीं वेल एंड गुड है। ठीक है, और इसी तरीके से पढ़ते हुए चले जाइए, आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना करने वाले हैं। ठीक है, लाइव वाइव के ज़्यादा चक्कर में पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो एक बार चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लें, इसी तरीके की मोटिवेशन वीडियो के लिए और भी रिलेवेंट वीडियो के लिए। जो कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, गलत बात है। आप एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है कैसे कराना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई मस्त रहो, व्यस्त रहो, पढ़ते रहो, देखते रहो राज अकेडमी। ओके बाय, टेक केयर।